जो मिनरल्स का वर्क होता है प्लांट में, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लांट को अच्छे लग रहे हैं मिनरल्स नहीं, प्लांट क्या करता है, उसको फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी फूड बनाने के लिए क्या करता है प्लांट, उस मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एक सेकेंड, ये किस लिए करता है, फूड मैन्युफैक्चर्स के लिए, ओके। बट क्या होता है, अच्छा, क्वेश्चन ये भी निकलता है कि जो मिनरल्स हैं वो किस फॉर्म में हमारे प्लांट के अंदर जा रहे होते हैं, तो सॉल्ट की तरह ना जा करके ये आयंस की तरह जाते हैं, ओके। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये फूड कब बनता है, जब ये लीव्स तक पहुंच जाते हैं, यानी ये अपवर्ड फ्लो करके जाइलम के थ्रू एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर पहुंच जाते हैं तब ये फूड बना लेते हैं, ओके। मतलब कुछ खास नहीं है ये। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ज़रा ये देखो, सम एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट है, ये बताना है कि जो वाटर होता है वो एक्चुअल में प्लांट ही एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट को नहीं पता होगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये शो करना है कि जो वाटर है वो रूट एब्जॉर्ब करती है या नहीं। तो इसमें देखो क्या लिखा है, टू शो दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर, ओके। तो देखो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने नहीं, मतलब बुक्स में हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने क्या करा, दो सेटअप लगा दिए। क्या सेटअप लगाए, एक ए सेटअप लगाया और एक बी सेटअप लगाया, ओके। अब ज़रा ए और बी सेटअप में देख लो ज़रा सा क्या है, एक मिनट मुझे इसको इरेज कर दूँ, आगे बढ़ते हैं। चलो सेटअप बी की बात करते हैं सबसे पहले, ओके। तो सेटअप बी में क्या करा हम लोगों ने, वाटर भरा और वाटर के ऊपर एक ऑयल का लेयर लगा दिया। क्वेश्चन निकलता है ये ऑयल का लेयर हम लोगों ने क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर, ये ऑयल का लेयर क्यों है यहाँ पर। तो मे बी आप लोग आंसर दे चुके होंगे इसका, मैं बोल दे रहा हूँ कि प्रिवेंट करने के लिए, क्या प्रिवेंट करने के लिए, कि एवेपोरेशन ना हो हमारे वाटर का, ओके, यानी वाटर लॉस ना हो थ्रू द एवेपोरेशन, ओके। तो ये क्या करता है, लेयर बना लेता है। ऐसे ही हम लोगों ने सेम यहाँ पे किया, बट फ़र्क क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लांट लगा दिया, उस प्लांट का नाम क्या है, बाल्सम प्लांट है। बाल्सम प्लांट क्यों लिया है, बाल्सम प्लांट क्या कर रहा होता है ना, ईजिली ये वाटर को एब्जॉर्ब बहुत ईजिली कर लेता है, इसलिए हमने बाल्सम प्लांट लिया। तो देखो ये हमारा सेटअप है ए और बी। सेटअप ए में तो कुछ चेंज आना नहीं है, सेटअप बी में ही चेंज आया, तो ये डायग्राम इसका है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसके थोड़ा ऊपर चला गया लाइन, बट आप लोग देख सकते हैं कि जो लेवल है वाटर का यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है। तो ये डिटरमाइन कर रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, रूट्स ने क्या करा है, वाटर को एब्जॉर्ब किया हुआ है। यही सेम ऐसे ही अभी टॉपिक आप लोग को ट्रांसपिरेशन 5th चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, ओके। आप लोग रीड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें खास, थोड़ा सा देखने के बाद ईजिली बता पाएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो ज़रूर सारे आंसर्स कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट वाला देखो क्या बोला है, टू शो दैट वाटर इज कंडक्ट अपवर्ड थ्रू द जाइलम। अब हमको ये बताना है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो जाइलम से ही होता है। तो उन्होंने देखो क्या बढ़िया से अरेंजमेंट करके रखा है। अरे अरेंजमेंट कहाँ गया, अरेंजमेंट यार, ये पुराना पीडीएफ है, अपनी न्यू पीडीएफ में देखोगे तो आपको एक जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। वो डायग्राम तो इस पीडीएफ में नहीं दिख पा रहा है, आप लोग की बुक में होगा। एक बीकर होगा, उस बीकर में हम लोगों ने क्या करा हुआ है, एक प्लांट लगाया हुआ है, और उस प्लांट में देखो हम लोगों ने क्या करा है, एक स्टेन डाल दिया है। स्टेन मतलब एक तरीके का इंक डाल दिया है, एओसिन इंक है, जिसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। तो हम लोगों ने क्या करा, एक सेटअप है इस तरह का, बीकर है, उसमें प्लांट है, ये सब उसके ब्रांचेस, लीव्स वगैरह ये सब गए हुए हैं। तो क्या होगा, जैसे ही मतलब इस प्लांट में क्या होगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जाइलम के थ्रू कर रहा होगा ना, क्योंकि अभी हम लोगों को पता है जाइलम के थ्रू करता है। तो ये क्या होगा, जाइलम जहाँ जहाँ पर होगा, मतलब प्लांट में जहाँ जहाँ पर जाइलम प्रेजेंट होगा, वहाँ वहाँ पर जाइलम कैसा कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एओसिन उस कलर का है, ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो आप लोग बुक में देखेंगे, वहाँ पर डायग्राम के बाजू में इस तरह के 3 सर्कल दिए होंगे, उसमें स्टोमेटा का दिया होगा, वो सॉरी स्टोमेटा कह रहा हूँ, लीव्स का क्रॉस सेक्शन दिया होगा आपको, है ना, स्टेम का क्रॉस सेक्शन दिया होगा, रूट का क्रॉस सेक्शन दिया होगा, उसमें आप लोगों को शो हो जाएगा अच्छे से। तो क्या हो रहा है, उन्होंने लीव्स ली और लीव्स को कट कर दिया और उसके क्रॉस सेक्शन चेक किया, तो वहाँ पर मतलब बहुत, मतलब ये थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो ये हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर कैसा है, पिंकिश कलर शो हो रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग स्टेम का क्रॉस सेक्शन करें, मतलब जैसे मान के चलो ये स्टेम है,
ये स्टेम है और मैंने यहाँ से कट कर दिया, और अब देखूंगा तो स्टेम का ये क्रॉस सेक्शन ये दिखेगा, यहाँ पर कैसा दिखेगा, पिंक सा दिखेगा। ऐसे ही रूट में देखेंगे तो रूट में भी दिखेगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो वाटर का फ्लो होता है किसके थ्रू हो रहा होता है, जाइलम के थ्रू हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। एक और बताना है, ये भी हमारा जाइलम का वाला था, और नेक्स्ट वाला भी हमारा कैसा है, जाइलम जैसा है। तो इसमें भी डायग्राम में भी मिस कर दिया है भाई, प्लीज़ आप लोग उस डायग्राम को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर तो यार क्या बताया जाए, डायग्राम ही शो नहीं हो रहा है, पुराना पीडीएफ है तो काम चलाना पड़ेगा। ज़रा यहाँ पर देखो, अरे भाई ये भी नहीं हिलता इधर से उधर। तो देखो क्या है, जैसे हम लोगों ने क्या करा, एक ये बीकर लिया, दूसरा ये बीकर लिया। ओके, इन दो बीकर्स में हम लोगों ने क्या करा, प्लांट लगा दिए प्लांट। एक प्लांट में क्या करा, जो हमारा जो अगर हम लोग थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में बोलें तो प्लांट का स्टेम होता है, उसका जो छिलका होता है उसको उतार दिए। एक्चुअल में छिलका होता है वही हमारा फ्लोएम होता है, एक चीज़ याद रखिएगा। और जो अंदर का पार्ट होता है, वुडन पार्ट होता है, उसमें माइनट माइनट से वेसल्स होते हैं, पाइप होते हैं, वो जाइलम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये थोड़ा थोड़ा सा, अबे ये तो पूरा मिट गया, चलो ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। डायग्राम ज़रूर देखो, इसमें नहीं है डायग्राम। ओके, तो अगर आप लोग देखेंगे, जो ए वाला बीकर है जिसमें ये जाइलम है, और बी वाला जो बीकर है, ये बी वाला बीकर जिसमें फ्लोएम है, आप देखेंगे कि ए वाले जो बीकर है उसकी जो लीव्स हैं बढ़िया से क्या है, टर्जिड है। और वहीं हम लोग बात करें बी वाले बीकर की, तो उस वाले बीकर का जो हमारा लीव्स है वो कैसा हो गया, बिल्ड कर गया। रीज़न समझ में आ गया होगा क्यों, सॉरी क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसे वाटर नहीं मिल पाया। ठीक है, नेक्स्ट वाला और देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला, टू शो दैट फूड फ्रॉम लीव्स इज कंडक्ट डाउनवर्ड्स थ्रू द फ्लोएम इन द स्टेम। हमको ये बताना है कि जो फूड है, अब आपको पता होगा जो प्लांट का फूड होता है वो कहाँ पर बन रहा होता है, वो बन रहा होता है लीव्स में। अब बट लीव्स से बना हुआ है, तो अब ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ लीव्स में रहेगा, लीव्स के अलावा क्या रहेगा, वो फूड ट्रांसपोर्ट होगा। अब वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, अब जैसे जो हमारा प्लांट है उसकी गर्थ बढ़ना है, उसका हाइट बढ़ना है, तो सब कहीं वो क्या नाम है, जो फूड है उसको पहुंचना ज़रूरी है। तो वो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो बताना है। तो फूड वैसे आपको पता होगा, फ्लोएम के थ्रू हमारा फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ये दो चीज़ें याद रख लो, जाइलम के थ्रू हमारा वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फ्लोएम के थ्रू हमारा क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ओके, क्लियर है ये वाली बात। चले अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है। एक सेकेंड प्लीज़, इसका डायग्राम हो, इसका भी नहीं है। आप लोग डायग्राम ज़रूर बुक में देखें, मैं थोड़ा सा रफली बना देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, वही दो बीकर, और इस बार भी उन्होंने क्या करा, इस तरीके का प्लांट लिया, और ये इस तरीके से ऐसे बीच में कट है, और ये इस तरीके से कुछ है। ठीक है, ऊपर लीव्स वगैरह दिख रहा होंगे, ब्रांचेस वगैरह दिख रहा होंगे। ऐसे ही सेम सेकंड वाला, मतलब ये ऐसा नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ए मान के चल रहा है, और बी हमारा फाइनल पॉइंट है या कुछ टाइम बाद वाला पॉइंट है। तो आप लोग क्या देखेंगे, जो बी वाला है उसमें जो ये वाला पार्ट है थोड़ा सा सॉइल अप कर गया, ये वाला दिख रहा है, क्यों कर गया सॉइल अप, बता सकता है कोई? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो ऊपर लीव्स से, जो लीव्स में खाना बना होगा, फूड बना होगा, वो क्या हो रहा होगा, फ्लोइंग के थ्रू क्या हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। बट फ्लोएम यहाँ से कट चुका है, ये वाला पॉइंट समझ रहे हैं ना। फ्लोएम देखो, एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ यहाँ से पॉइंट करता हूँ। ठीक है, फ्लोएम जो है ये इस एरिया में है ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये यहाँ पर जो फूड आ चुका है वो नीचे आ ही नहीं पाएगा। उस वजह से जो फूड है वो यहाँ पर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और ये थोड़ा सा स्वेल अप कर जाएगा, फूल सा जाएगा। तो आपको इस बात से ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर क्या होता है, फूड किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट देखो, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना बहुत इजी है, लेकिन रीड करना ज़रूरी है बुक्स में। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, समझ रहे हैं क्या बोला मैंने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, रूट सॉरी फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, वो हमको डिफाइन करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है। चलो अच्छा, तो एसेंट ऑफ सैप का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो एसेंट ऑफ सैप का डेफिनेशन हो जाता है
अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम, वो क्या हो जाता है, एसेंट ऑफ सैप हो जाता है। तो उसके लेकर के हमारे क्वेश्चंस निकलते रहते हैं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। तो आप लोगों को एसेंट ऑफ सैप समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम्स आर कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। रूट प्रेशर पता है, मुझे बार बार बताने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग के। नेक्स्ट देखो कैपिलरिटी क्या होता है। कैपिलरिटी क्या होता है, देखो क्या होता है, जाइलम होता है ना, जैसे मान के लिए ये जाइलम है, तो जाइलम अकेला थोड़ी ना होता है, जाइलम में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट से ट्यूब्स होते हैं। इनका जो ट्यूब्स होते हैं, अब ट्यूब्स हैं तो ट्यूब्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। जैसे ये ट्यूब है, इसका ये डायमीटर हो गया ना, तो इनका जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा नैरो होता है। नैरो अगर है, अच्छा ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लग जाएगा, अगर एरिया कम है या क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो वहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या बोल रहा है, ज़रा सा हम लोग रीड करते हैं, क्या बोल रहा है, कैपिलरिटी ऑफ xylem vessel causes the water from a lower level, याद रखिए lower level to rise to fill up the vacuum created by loss of water due to, अच्छा ये देखो ये सारे डायग्राम यहाँ पर आ गए हैं, अरे भाई कहाँ है, ड्यू टू ट्रांसपरेशन फ्रॉम द लीव्स। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि पढ़ना आप लोग कर सकते हो। क्या है, अगर जैसे कि हमारा ये कैपिलरीज़ है, ठीक है, ये कैपिलरीज़ वगैरह है इस तरीके से, तो कैपिलरीज़ हैं, वहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्लांट क्या करता है, मैंने बताया था, हमारा प्लांट कूलिंग इफेक्ट के लिए क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। अगर ट्रांसपिरेशन करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वाटर का लॉस होगा प्लांट में। अगर वाटर का लॉस होगा तो आपको क्या लगता है, ये कैपिलरीज़ जो है, इन कैपिलरीज़ के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर ख़त्म हो गया होगा। मतलब ये ख़त्म इन द सेंस, मतलब वो ट्रांसपिरेशन में यूज़ होता जा रहा है। तो जैसे ये यूज़ होता जा रहा है तो ये क्या करता है, एक फ़ोर्स जनरेट कर रहा होता है ताकि जो ये वाटर जो ये वाटर यूज़ हो चुका है वो वाटर वापस दूसरे जगह से आ जाए, यानी एक्सर्ट कर पाए एक फ़ोर्स। कैपिलरी क्या करता है, एक्सर्ट करवाता है फ़ोर्स, वैक्यूम क्रिएट कर लेता है। थोड़ा सा इस चीज़ को कभी अगर आप लोगों ने जो पाइप्स वगैरह होते हैं उसको अगर चेक करेंगे आप लोग, तो उसमें कभी कभी वाटर प्रेजेंट होता है और अगर हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो वो निकलता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो ये क्या करता है, एक फ़ोर्स एग्जिट करता है, क्या करता है, एक फ़ोर्स एग्जिट करता है वाटर को ऊपर पुश करने के लिए। ओके, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल भी लगभग सेम है, बट यहाँ पे एक टर्म निकल कर आता है, कोहेजन। पहले हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल की बात करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो लॉस होता रहता है इन द फॉर्म, मतलब लीफ के सरफेस से किस प्रोसेस से निकलता रहता है, ट्रांसपिरेशन से निकलता रहता है। ओके, बट एक चीज़ समझो, एक मिनट ज़रा से इसको रब करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे मतलब लर्न करने के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला तो थोड़ा कम है, लेकिन कोहेजन में समझो। कोहेजन में क्या होता है, जो हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। मैं थोड़ा सा बड़े में बना रहा हूँ, ये समझो कैपिलरी हो गई, कैपिलरीज़ के अंदर ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये चिपके हुए हैं। ये मेरे पास वो स्टाइल या जो हम लोग बात करें पेंसिल नहीं है, मैं उंगली से कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स एग्जिट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे ही फोर्स एग्जिट कर रहे होते हैं। उस फोर्स को हम लोग जब, मतलब याद रखिएगा, जब वाटर मॉलिक्यूल सेम क्या नाम मॉलिक्यूल्स पे क्या करें, फोर्स एग्जिट कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कोहेजन बोल देते हैं। तो क्या है, एज द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीफ सरफेस बाय ट्रांसपिरेशन, मोर वाटर मॉलिक्यूल, समझना, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अप ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल रिमेन जॉइंट। वही बात मैंने बोला ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बात उन्होंने लिखी है, क्या लिखी है, कि टेंडेंसी है किस चीज़ की, वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिमेन्स जॉइंट, और इस जॉइन होने वाली पॉइंट का या टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। एंड दस प्रोड्यूस अ कॉन्टीन्यूस कॉलम ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखो एडेशन क्या होता है, जैसे कि अब उन्होंने बात करा कोहेजन क्या होता है, कोहेजन सेम वाटर मॉलिक्यूल्स पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, और ये हमारा क्या हो रहा होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर लग रहा होता है। थोड़ा सा एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसको रब कर लें। अब ज़रा देखो, जैसे मेरा ये क्या हो गया, ये जाइलम हो गया, ये पूरा जाइलम हो गया, इसमें हमारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब कहीं प्रेजेंट होंगे ना, मतलब पूरे में। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, ये हमारे जाइलम की वॉल पर क्या कर रहा होता है, एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे वर्क कर रहा होता है। ऐसे फोर्स का हम लोग क्या बोलते हैं, एडेशन बोल देते हैं। तो क्या बोल रहा है, इट कॉजेज वाटर टू स्टिक
टू सरफेस ऑफ द सेल। सेल क्या, जो जाइलम की है, ये वाली सेल्स, मतलब जाइलम के सेल्स की बात हो रही है। ओके, क्या बोला है, cells thus drawing more water molecules from below when the leaves lose water during transpiration. This pulling force provided by the leaves is especially important in tall trees such as pine वगैरह वगैरह, आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, डाउन मूवमेंट ऑफ सैप ये आप लोग पढ़ेंगे और इसको इजीली समझ जाएंगे। ये देखो जो डायग्राम्स थे वो मैं कह रहा था कि बीकर वाला आप लोग देखेंगे, इसमें स्टेन होता है, कौन सा स्टेन होता है जल्दी बताओ, ईओजन होता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, और थोड़ा सा लंबा हो गया है आज का, क्योंकि चलो वो ये है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको बुक से पढ़ने की ज़्यादा नीड रहेगी। समझ रहे हैं, समझना आसान है ये टॉपिक्स, बट उसको एक बार बुक से पढ़ना ज़रूरी है। तो ये वाला कैसा था कि हमको प्रूव करना था कि जाइलम से हमारा वाटर क्या नाम है जा रहा होता है या नहीं जा रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा होता है। तो हम लोगों ने क्या करा, इसके सॉइल में जो वाटर डाला वो सॉल्यूशन डाल दिया किसका, एओजन का। एओजन का डाला तो ये वाटर जो एओजन का सॉल्यूशन पिंक कलर का है वो पूरे में फैल जाएगा जहाँ जहाँ पर जाइलम होगा। तो जब हम लोगों ने लीफ को कट किया तो लीफ के क्रॉस सेक्शन में हमको क्या मिला, पिंक कलर मिला। ऐसे ही हम लोगों ने स्टेम को कट किया, स्टेम का क्रॉस सेक्शन में चेक किया तो यहाँ पर भी हमको पिंक कलर मिला। ऐसे ही रूट को कट किया तो रूट के क्रॉस सेक्शन को चेक किया तो यहाँ पर भी हमको एक पिंक कलर मिला। इससे पता क्या चल रहा है भैया हमको कि जाइलम के थ्रू क्या हो रहा होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसे ही यहाँ पर है, आप लोगों ने देख लिया होगा, मे बी शायद मुझे बताना दोबारा, ऐसे ही हो जाएगा ये तो, फिर भी वीडियोस रहेगा, आप लोग उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोग ज़रूर से एक बार बुक से पढ़ेंगे, और जब ये लेक्चर आप सुन रहे हो इसको बुक के साथ पढ़ें, सिर्फ इसको वीडियो की तरह मत देखें, बुक साथ में रखें, अंडरलाइन करते चलें। थैंक यू।